हेलो फ्रेंड्स, जय भीम आप सभी को, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं। और आज मैं आया हूँ इधर आप लोगों के बीच में। ख़ास मुद्दा है और किसी का आजकल ज़्यादा ही शौक़ हो गया है ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया पर वायरल होने का। और जानते ही है, जो वायरल होना चाहता है कुछ ना कुछ अनर्गल बयान देता ही रहता है हमारे महापुरुषों पर, हमारे जो समाज के लीडर हैं उन पर। तो तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनको सोशल मीडिया पर फॉलो माने वायरल होना चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ बहुजन महापुरुषों के बारे में बोलते रहते हैं। और अभी वर्तमान में एक सरस्वती जादव है और उसका ऐसा बयान आया है, समझ लीजिए। सरस्वती जादव नाम की लड़की है और उसका ऐसा बयान आता है बाबा साहब को लेकर। तो ये बताओ मुझे, ये चंद्रशेखर ये है कौन है? ये जाटवों की अम्मा का खसम है। वो भीमराव था, वो इनकी दादी का खसम था। अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का खसम, इनकी माँ का खसम, एक पे ही सबका कांड करवाते हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर और चमार जाति को लेकर। तो साथियों, मैं इसका यही जवाब रहेगा और मेरा यही जवाब रहेगा कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज भी बर्तन मांजती, आज भी चौका चूल्ही करती। जैसे हम क्या कहेंगे, इनका तो विकास दिव्य कृति ही काफ़ी हैं। और वो कहते हैं कि अगर बाबा साहब ना होते तो ये चौका चूल्ही करती होती। ये मैं नहीं, ये विकास दिव्य कृति सर कह रहे हैं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हम में से कई लोग अम्बेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूँ तो सबसे कहता हूँ, जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पर ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अम्बेडकर ना होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अम्बेडकर का ये महत्व है, भी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अम्बेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते। वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अम्बेडकर अड़े हुए थे, समझ लीजिए। लेकिन इसका तो पारा कुछ अलग चढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ बाबा साहब तो कहती हैं, लेकिन मैं इसको इतिहास बताने की कोशिश करूंगा। और इसको जानकारी नहीं है शायद, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये जो बोल रही है ये बाबा साहब की वजह से ही बोल पा रही है, नहीं तो सदियों से महिलाओं को पैर का जूती समझा जाता था। और जब से बाबा साहब इस संविधान को लिखे, महिलाओं को मान सम्मान दिए और उनके बदौलत आज IPS, PCS, जज, कलेक्टर, SP, DM, मुख्यमंत्री, PM, CM जो भी हैं वो बन रही हैं। पुरुषों के कंधे में कंधे मिलाकर वो चल रही हैं। फिर भी ये लड़की को थोड़ा सा भी माने अफसोस नहीं है कि किसको हम बोल रहे हैं। माने इतना ये लड़की नादान है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको बोल रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह के लोगों को आप क्या कहिएगा, पहले आप ज़्यादा ना करके आप इसका वीडियो देखिए कि किस तरह से वो क्या कह रही है। तो ये बताओ मुझे, ये चंद्रशेखर ये है कौन है? ये जाटवों की अम्मा का खसम है। वो भीमराव था, वो इनकी दादी का खसम था। अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का खसम, इनकी माँ का खसम, एक पे ही सबका कांड करवाते हैं। तो समझिए दोस्तों कि किस तरह से माने ये बोल रही है। थोड़ा सा भी इसको शर्म नहीं लग रहा है कि हम किसको बोल रहे हैं, समझ लीजिए। ये जो लड़की है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की जगह है, वहाँ की ये लड़की है, समझिए। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के जो UP पुलिस है, मैं पता है, हमको भी पता है कि वो जब हमारे समाज पर ऐसा अत्याचार होगा, जब बातें होगा, तो FIR दर्ज भी नहीं करेगी और गिरफ्तार करने का तो बात अलग है। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा UP पुलिस ले कि ऐसे लोगों पर SC ST एक्ट से लेकर और बहुजन महापुरुषों को लेकर जो अशब्द बातें बोली हैं इस पर कार्रवाई हो, उस मामले को लेकर। दोस्तों समझ लीजिए कि पहले मनुस्मृति था। मनुस्मृति में जो क्षुद्र समाज होते थे उनको सेवा करना होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा क्षुद्र करेगा, समझ लीजिए। ब्राह्मण जो है वो माने अपर कास्ट अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है
और इसके बाद में क्षुद्र लोग हैं। क्षुद्र में जादव, कुर्मी, कहार, कानू, बहुत सारे जातियाँ, लगभग 743 जातियाँ, 6743 जातियाँ लगभग आती है। तो समझ ली कि किस तरह से ये लोग आज भी माने समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बाबा साहेब इनके लिए संघर्ष किए। तो उस समय समझिए कि सती प्रथा हुआ करती थी और सती प्रथा अंत अंग्रेज़ों की वजह से हुआ, समझ लीजिए। उसके बाद में मुंडन प्रथा आया और महिलाओं को जब उनका पति जवान में ही डेथ कर जाते थे तो उनका दूसरा शादी नहीं होता था। उनको समझ लीजिए दोस्तों कि माने उनका थाली जो है अलग कर दिया जाता था और सूखी रोटी, सूखी सब चीज़ें उनको खाने के लिए मजबूर किया जाता था कि आप यही खा सकती हैं, और समाज से दरकिनार कर दिया जाता था। उनके लिए स्पेशल एक घर बना दिया जाता था और वही में वो गुजारा बसारा करती थी। पढ़ने का तो हक ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था कि महिलाएं भी कुछ पढ़ ले। मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था या सार्वजनिक जगह पर भी उनको जाने का अधिकार नहीं था। बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ थी मनुस्मृति में। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहा जाए कि बाबा साहेब आकर ऐसे लोगों के लिए आगे आए, महिलाओं के लिए आगे आए। सावित्रीबाई फुले आगे आई और पढ़ने लिखने तक इन लोग के लिए संघर्ष किया और बाबा साहेब अंततः अधिकार दे दिए कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पढ़ने लगेंगी, समझ लीजिए दोस्तों। तो फिर हम कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जो ये लड़की है पहले जादू का इतिहास जान ले, इसके बाद में समझ लीजिए कि जो जादू लोग हैं उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्षुद्र यानी उनका सेवा करना ही परम कर्तव्य था ब्राह्मणों को। सॉरी दोस्तों, खांसी की वजह से थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ी हमको। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जादू लोग हैं अपने आप को जो ये घमंड कर रही है, और समझ लीजिए कि जो जादू लोग हैं उनको भी सिर्फ दूध दूहने का अधिकार था। गुरुवारी जो कहा जाता है ना, गुरुवारी करने का अधिकार था, और वो दूध को उनके लिए सेवा किया जाता था। जो ब्राह्मण है इसलिए उनको दूध दुहने के लिए रखा जाता था, चारा खिलाने के लिए रखा जाता था जादव लोगों को। और इसका घमंड कुछ अलगे है, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि बाबा साहेब के संविधान के वजह से आज इनके अखिलेश यादव हो गए, चाहे लालू यादव हो गए, चाहे तेजस्वी यादव होंगे, आज बड़े पदों पर हैं, लेकिन इसको पता नहीं है। तो जानकारी कर लो, जाकर संविधान पढ़ो और थोड़ा मनुस्मृति भी पढ़ लो कि तुम्हारे लिए क्या लिखा गया है। समझ जाओ तुम्हारे लिए क्या लिखा गया। वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस तुम ग्रंथ को मानती है ना हिंदू धर्म का, वही हिंदू धर्म का रामचरितमानस है जो कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे ढोल को पीटा जाता है उस तरह शूद्र को पीटना चाहिए, महिलाओं को यानी नारी को भी पीटना चाहिए। समझिए इस तरह से उसमें लिखा हुआ है। और तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है कि ऐसे महापुरुषों के बारे में बोल रही है। और तुम्हारे जैसे लोगों को जो चंद्रशेखर भाई हैं रात दिन न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, रात दिन आगे आते हैं ताकि तुम्हारा जो हक अधिकार है वो बचा रहे। महिलाओं के साथ जो मान सम्मान के साथ खेला जाता था, खेला जाता है आज भी जोगी सरकार में, वो रात दिन चंद्रशेखर भाई एक करके तुम्हारे सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं और तुम उन्हीं को गाली देती हो। जो उनका भारत में पूरा बहुजन फॉलोअर्स हैं, उनको चाहने वाले हैं, और तुम उनको गाली देती हो। थोड़ा भी तुमको शर्म नहीं आ रहा है? अरे सरस्वती यादव, कुछ तो शर्म करो। और जो महापुरुष तुमको यहाँ तक पहुँचाए उनका भी मैंने थोड़ा सा लिहाज तुमको नहीं रहा। बाबा साहब को भी तुमने गाली दे दी, शर्म से तुमको डूब मरना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग जवाब दीजिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं अगर तुम ये वीडियो देख रही है तो आशा से जान लो, जो चमार को लेकर तुम बयान दे रही हो ना, चमार जाति की वजह से तुम यहाँ पर हो। उनका इतिहास है, समझ जाओ। और उन्हीं के देन पे तुम राज कर, आप जो भी तुम कहो कि माने जादू आहिर कुछ भी कहो, लेकिन बाबा साहब की वजह से तुम यहाँ पर हुई हो। समझियो आज भी चमार जाति लड़ाई लड़ रहा है संविधान बचाने का। जिस संविधान में तुम्हारा हक अधिकार है, चमारे लड़ाई लड़ रहा है। एक बात समझ लो और जातिवाद करना बंद करो, ठीक है? और औकात नहीं है ना तो ज़्यादा बोलने का कोशिश भी मत करो।
और सबसे पहले जाकर मनुस्मृति पढ़ो और संविधान पढ़ो, तब तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए बाबा साहब कितना किए हैं। और तुम्हारे लिए स्पेशल बीच में जो वीडियो मैंने डाला है दिव्य प्रकाश कृति का, विकास दिव्य कृति सर का, तो उनका वीडियो जाकर देख लेना, फुल वीडियो, कि कितना तुम्हारे लिए, तुम महिलाओं के लिए कितना बाबा साहब किए हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।